our YouTube channel. This is Rashi and today we will learn about pH scale. pH scale. जी हाँ, pH का मतलब क्या होता है? पोटेंस। और यहाँ पे H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। अब पोटेंस का अगर हम मतलब देखें तो वैसे पोटेंस का मीनिंग होता है पावर। मतलब pH को हम क्या बोल सकते हैं? इट्स बेसिकली द पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो था pH का फुल फॉर्म, बट इसका यूज कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो जनरली किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी चेक करने के लिए pH स्केल का यूज किया जाता है। इसमें सिंपली बहुत सिंपल मेथड होती है कि आप pH स्केल में जब भी किसी सब्सटेंस को पोर करते हैं, आप देखेंगे कि हर पॉइंट पे उसका कलर चेंज होगा। जिस पॉइंट पे कलर चेंज होगा वही उसकी pH वैल्यू होगी। सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह का हमारा pH स्केल दिखता है, जिसमें 0 से लेकर 40 तक की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। हर सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अलग कलर देता है। अगर हम इसमें देखें तो 0 से लेके 7 के बीच तक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, उन सबको हम क्या बोलेंगे? एसिड्स। और 7 के बाद से लेकर 14 तक के जितने भी सब्सटेंस होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? बेसिस। ठीक है, अब जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिड 0 से 6 तक होते हैं या बेसिस होते हैं। तो सिंपल है, जब हम ABCD लिखते हैं तो पहले हम A लिखते हैं, बाद में B आता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 6 तक के सारे एसिड्स होंगे और बाद में जो भी होंगे वो हो जाएंगे बेसिस। नाउ व्हाट अबाउट 7? तो 7 जिसका भी pH वैल्यू होगा वो ना तो एसिड होगा और ना ही वो बेस होगा। वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। तो जो प्योर वाटर रहता है उसका pH वैल्यू हमें कितना मिलता है? 7। मतलब अगर आप इस pH स्केल में वाटर को पोर करते हैं तो 7 पर आकर वो एक पर्टिकुलर कलर शो करेगा। तो उस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वाटर की pH वैल्यू क्या है? 7 है। उसके अलावा हमारी लाइफ में भी pH की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी चीज में कितना हाइड्रोजन का परसेंट है वो हम देखते हैं। स्पेशली आप इन सबको तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो हमारा जो ब्लड रहता है, ह्यूमन ब्लड, उसका pH वैल्यू कितना होता है? 7.4। अब आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं कि 7.4 मतलब कि 7 से ज्यादा pH वैल्यू है, तो हमारा ब्लड एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो ऑब्वियसली 7 से ज्यादा है और 7 से ज्यादा सारे बेसिस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड है दैट इज बेसिक इन नेचर। उसके अलावा अगर आप देखें NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे NaOH का pH वैल्यू कितना होता है? 40। मतलब जो NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर बेस है तो जनरली आपको OH देखने को मिलेगा। अगर एसिड्स हैं तो आपको सिंगल H देखने को मिल सकता है। इस तरह से आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड और बेसिस को। आइए हम कुछ एसिड्स देख लेते हैं। तो लेमन जूस, तो लेमन का pH कितना होता है? 2.2, which is again less than 7। तो ये जो हमारा लेमन जूस होगा ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा इन नेचर। उसके अलावा गैस्ट्रिक जूस जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में काफी हेल्पफुल होता है, तो वो भी एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि उसकी pH वैल्यू है 1.2। तो these are some basics जो आप बिल्कुल याद रखिएगा regarding pH also। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं pH स्केल में, जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जैसे जैसे आप इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो जो OH- आयन का कंसंट्रेशन है वो भी क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, मतलब H+ आयन आपके इधर ज्यादा होंगे, OH- आयन आपके इधर ज्यादा होंगे। एक बार मुझे ध्यान है, इस तरह का क्वेश्चन आ चुका था कि जब हम 0 से 14 के टुवर्ड्स आगे बढ़ते हैं तो H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता है या ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा H+ आयन धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि नेचर बेसिक हो रहा है ना, तो H+ आयन कम हो जाएंगे। ऐसे जब आप उल्टा इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो OH- आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, क्योंकि इस तरफ आने में एसिडिक नेचर बढ़ेगा ना, तो OH- आयन कम हो जाएगा, क्योंकि OH तो आपका बेस होता है। तो these are some basics जो आप याद रखिएगा रिगार्डिंग pH। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।